नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हम मैक्स जूनियर प्लेवे स्कूल झांसा रोड कुरुक्षेत्र भाई कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक शर्मा। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। थैंक विवेक शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुरुक्षेत्र में ये जेई मेंस, आईआईटी समेत मेडिकल, नॉन मेडिकल और कई कंपटीशन एग्जाम्स की कोचिंग देते रहे हैं। इसके अलावा कॉलेजों में और स्कूलों में भी इन्होंने पढ़ाया है। विवेक शर्मा अपनी मेहनत के दम पर चमके हैं और अब इन्होंने मैक्स जूनियर प्लेवे की शुरुआत की है। शर्मा जी, अब मैक्स जूनियर की शुरुआत की है, पहले आप बड़े लेवल पे कोचिंग देते रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाया, अब आप प्लेवे पे आ गए हैं, तो क्या सोच के शुरुआत की है? देखिए, प्लेवे हमारा एक एडिशनल इनिशिएटिव मैं इसको कहूँगा। दरअसल मेरा ये मानना है कि जब बच्चा हमें 10वीं क्लास के बाद मिलता है, हम उसकी एकेडमिक्स पे तो काम कर पाते हैं, लेकिन उसकी जो बेसिक थिंकिंग है वो शायद जितना हम चेंज करना चाहते हैं शायद उतना नहीं कर पाते हैं। जब बच्चा हमें इनिशियल स्टेज में मिलता है तो उसके इथिक्स, उसके मॉरल्स, उनको डेवलप करना, उसके अंदर फंडामेंटल्स डालना ज्यादा आसान होता है। तो ये हमारा शौक है। ये एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल का एक डिसीजन है कि भी एक स्कूल ऐसा खोला जाए जैसे ये मैक्स जूनियर, कि जिसमें हम बच्चे के इथिक्स पे, उसके मॉरल्स पे, उसका फंडामेंटल पे, उसके अंदर पैट्रियोटिज्म डाल सकें, उसको स्पोर्ट्स का महत्व बता सकें कि बच्चा मोबाइल गेम से बाहर निकल के ग्राउंड पे खेले, आगे बढ़े, उसके हेल्थ, उसका फास्ट फूड वर्सेस गुड फूड उसको बताया जाए। तो ये चीजें मुझे लगता है एक छोटे बच्चे के अंदर डाली जा सकती हैं। तो इसलिए इस प्लेवे को हम एक रोल मॉडल प्लेवे बनाना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत से प्लेवे स्कूल हैं और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। हम थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास हटके क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, हटके तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एडिशनली उसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा ये मानना है कि कुरुक्षेत्र के सारे स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो प्लेवे होगा, इसमें बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसके टेबल मैनर्स, उसका विश करने का तरीका, उसको उन सारी चीजों पे काम किया जाएगा। कि देखिए, हर पेरेंट की, चाहे मैं भी एज ए पेरेंट अगर बात करूं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर हर तरह के संस्कार, हर तरह के इथिक्स उसके अंदर डेवलप हो। तो इनिशियल स्टेज से जब बच्चा मिलेगा तो उसके अंदर वो डेवलप करना आसान होगा। उसके लिए हमारे स्टाफ की लगातार ट्रेनिंग्स चल रही हैं ताकि वो बच्चे को अच्छे से अच्छा दे पाए। झांसा रोड एरिया को क्यों चुना है? ये देखिए, झांसा रोड एरिया को चुनने का मैं आपको कारण बताऊं। मेरे बड़े परम मित्र हैं महावीर मंडान जी, बड़े विजनरी भी हैं। तो जब मैं उनसे मिला, काफी साल से हमारी ये चर्चा होती थी कि भी इस एरिया को एक अच्छा स्कूल दिया जाए। तो मेरी उनसे बात हुई और हमारे फ्रेंड सर्कल ने फाइनल किया कि इस एरिया के लिए हम कुछ अच्छा करते हैं। तो अब आगे की क्या तैयारी है? पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? कैसे बच्चों की शुरुआत करेंगे? क्या खास क्या करने जा रहे हैं? देखिए, किसी भी संस्था को, किसी भी स्कूल को सबके सहयोग की जरूरत होती है। तो इस एरिया के लोग मुझे बड़े कोऑपरेटिव लगे और बड़ा आगे बढ़ के इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि पूरे एरिया का स्कूल है और सबके सजेशन, सबकी एडवाइस हमारा स्टाफ जैसे लोगों से मिल रहा है तो नोट कर रहा है और उसको इम्प्लीमेंट हम यहाँ करेंगे। इसमें यूनिकनेस ये होगी कि बच्चे का कैलिबर किस डायरेक्शन में है, शुरू से ही उसको भांप लिया जाएगा ताकि उस डायरेक्शन में प्रॉपरली हम काम कर सकें। नया क्या करने जा रहे हैं? स्कूल बहुत हैं, आप कहते हैं कि सब स्कूल अच्छा कर रहे हैं, हम उनसे बेहतर क्या करेंगे? अलग क्या करके दे रहे हैं? हम अलग ये कर रहे हैं, देखिए, एक तो हम नो बैग सिस्टम दे रहे हैं बच्चे को। मतलब होमवर्क कराने के लिए पेरेंट्स को, आपने देखा कि बच्चा स्कूल के बाद जाता है, उनके पेरेंट्स को होमवर्क के लिए अलग से बैठना पड़ता है, अलग से टाइम स्पेयर करना पड़ता है, उन्हें चिंता भी रहती है। लेकिन हम उसका होमवर्क स्कूल में ही कराएंगे। तो हम नो बैग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। बच्चे को स्कूल में जो भी होमवर्क मिलेगा, स्कूल के ही टीचर एक्स्ट्रा टाइम लगा के उसको होमवर्क करा के भेजेंगे। 5 डेज हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लगभग हर सैटरडे को हम पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे कि पेरेंट्स स्कूल में आए, बच्चे का पूरा 5 डेज उसने क्या काम किया उसको देखें। और दूसरा, हम एक यूनिक फीचर दे रहे हैं, कैमरा असेस टू द पेरेंट्स 24/7। मतलब जब बच्चा हमारे पास है तो पेरेंट्स कैमरा से असेस कर सकते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में क्या कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, क्लासेस में कितना एंगेज है, टीचर उसको कितना अटेंशन दे रहे हैं। तो पेरेंट्स किसी भी समय, जब भी उनको समय लगे,
कैमरा असेस से चेक कर सकते हैं। आपने देखा कैमरा सारे स्कूल में, पर उसका असेस पेरेंट्स को नहीं, लेकिन यहाँ कैमरा असेस पेरेंट्स को। मैक्स प्लेवे जूनियर झांसा रोड भाई कॉम्प्लेक्स शुरुआत हो चुकी है। आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आप यहाँ बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। अन्य स्कूलों से हटकर क्या कुछ खास है, क्या अलग है, किस सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, विवेक शर्मा जी ने हमारे साथ कई बातें साझा की हैं। और आप रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, नीचे लिखे नंबरों पर कॉल करके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर, पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के बहुत से पेरेंट्स बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं। देखिए, एजुकेशन, यूएनओ की भी डेफिनेशन एजुकेशन के बारे में क्या है, इट इज द ओवर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हम उसकी ऑल ओवर डेवलपमेंट पे काम करेंगे, और पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसलिए मानता हूं कि ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक पॉइंट पे चाइल्ड है, एक पॉइंट पे ट्यूटर है, और एक पॉइंट पे पेरेंट है। तो पेरेंट का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो हम पेरेंट्स को साथ लेके बच्चे की डेवलपमेंट करेंगे, ताकि पेरेंट्स कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलें और हम बच्चे को बेहतर से बेहतर डेवलप सबके सहयोग से कर पाए। देखिए, पेरेंट्स से यही अपील है विवेक शर्मा की कि आप सब स्कूल में विजिट करें और मैक्स जूनियर जिन उद्देश्यों को लेकर शुरू हुआ है उन उद्देश्यों में सहयोग करें। धन्यवाद।